नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दोस्तों को से आज एक विषय पर बात करना चाहता हूं, जिसे पूरा सुनिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप खुद फैसला लीजिएगा कि वाकई में हम गलत थे या शिवराज सिंह जी चौहान का सुशासन प्रशासन गलत है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि मंचों से कई अधिकारियों को, एक दो अधिकारी को सस्पेंड करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम सुशासन प्रशासन जनता को दे रहे हैं। उन्हीं के सामने मैं आज उन्हीं के सुशासन की बात रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। वो मुद्दा है अवैध बायोडीजल, जिसको सरकार अवैध मानती है, क्योंकि वाकई में उस डीजल से धुआं गाड़ियां छोड़ती है। एक घटना भी हुई थी धार ज़िले में, जहां पर पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट हुआ था, लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ये जो अवैध बायोडीजल है, इससे गाड़ियां काला धुआं छोड़ती है और प्रदूषण बेहतरीन तरीके से फैलता है। कई तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए सरकार ने इसे अवैध करार दिया है। उसी अवैध बायोडीजल को जब हम न्यूज़ हलचल इंडिया में थे, हमारी टीम पूरी थी, कम से कम हम 9 से 10 साथी थे वहाँ पर। हमने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। और जो एक पत्रकार है, टिकरी का पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा है, जो इतने भयानक मात्रा में, और वो भी खुले तौर पर रोड पे, आप देखोगे कभी निकलोगे तो ठिकरी से बड़वानी जो रूट है, तो ठिकरी से ठीक 3-4 किलोमीटर आगे आएगा उमरदा फाटा, भगवानपुरा फाटा, या यूँ कहे कि सामने सेमलदा फाटा है, उसी के पास में है। एक पेट्रोल पंप आता है, उसके ठीक आगे है चंद्रशेखर राठौर ने भगवान के नाम पे कहें या किसी और के नाम पर वो जगह वहाँ पर ली हुई है या रोकी हुई है, किस प्रकार से है ये इस विषय में तो तहसीलदार को भी हमने बोला था, तो उन्होंने कहा था कि इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन वहाँ पर स्थित था, और इतना बड़ा कि मतलब ये सोचो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप का उजागर हमने किया था, जो अवैध रूप से चल रहा था। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर निमरानी के पास में, जो खरगोन जिले में लगता है, यहाँ पर कलेक्टर के आदेश से यहाँ पर पूरे पंप को तोड़ा गया, जबकि ये भी खुले तौर पर कहाँ पे चल रहा था, रोड पे। क्या किसी अधिकारी कर्मचारी ने देखा नहीं होगा? कई नेता निकलते हैं, कई अधिकारी कर्मचारी निकलते हैं। तो जब अवैध था, ये इतना खुले तौर पर चल रहा था, मतलब इसका हिसाब था कि ये लोग जो माफिया रहते हैं, इनको शरण नेताओं की या सरकार की रहती है, तभी ये खुले तौर पर चला पाते हैं, इस प्रकार से कर पाते हैं। देखो वहाँ का भी जो बड़वानी रोड पर है, वहाँ से कलेक्टर भी गुजरते होंगे, एसडीएम भी गुजरते होंगे, सारे अधिकारी कर्मचारी, या फिर ये सोचो कि नेता भी वहाँ पे, मंत्री भी है, ठीक है, वो भी सब गुजरते हैं। तो क्या किसी ने नहीं देखा कि ये पेट्रोल पंप बायोडीजल जो अवैध रूप से चल रहा है, ये गलत है? वही बरू फाटक में कई ढाबों पर हमने 2-3 बार रेड की थी, और उसके विषय में भी जो एसडीएम राजपुर है, उनको वीर सिंह चौहान जी को सूचना दी गई थी। इसके बावजूद भी सब धड़ल्ले से चलता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन हमने उस चीज़ के विषय में कुछ नहीं कहा। बात जब इतने पे आ गई कि उस पेट्रोल पंप को जब हमने उजागर किया, इतना बड़ा मामला सरकार के सामने लाए, इतना बड़ा मामला प्रशासन के सामने उजागर किया, लेकिन उसमें क्या हुआ? उस पे कार्रवाई होने की बजाय, उस व्यक्ति पर कार्रवाई होने की बजाय, उस पत्रकार पर कार्रवाई होने की बजाय, जो पत्रकारिता के आड़ में अवैध धंधा करता है, उस पर कार्रवाई होने की बजाय, जिस मीडिया ने, जिन पत्रकारों ने ईमानदारी के साथ में उसको उजागर किया और उसको दिखाया, शासन प्रशासन को दिखाया, उन पर कार्रवाई हुई थी। मैं वो भी आपको विस्तार से बताऊंगा कैसे हुई थी। दोस्तों, जब हम वहाँ पर बायोडीजल पंप पे थे, हमने सबसे पहले फ़ोन लगाया था एसडीएम साहब को, जिनके माध्यम से बताया गया कि तहसीलदार को लगाया गया। तहसीलदार
उसका बहुत देर तक रास्ता देखते रहे। तहसीलदार ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि आप सेगवाल फाटे पे बताया गया था, तो सेगवाल फाटा हम उधर वाला एबी रोड का समझे, इस कारण से लेट हो गए। तहसीलदार महोदय आए थे, सब कुछ क्लियर है, और यही नहीं सबूत के साथ में है। सारे वीडियो, पूरी न्यूज़ बनी थी, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है वो, पूरी न्यूज़ बनाई थी, एक फुटेज बनाए थे। वहाँ पर तहसीलदार महोदय आए, उन्होंने पंचनामा बनाया एक, जिसमें 5 बायोडीजल टैंकर, डीजल के टैंकर जिसमें बायोडीजल रहता है, एक गड़ा हुआ था टैंकर, एक छोटा टैंकर था जिसमें मशीन लगी हुई थी, वो डालता था, और 2 मशीनें और थी। इसके साथ ही वहाँ पर जनरेटर वगैरह ये भी सारी चीज़ें थी। यही नहीं, 1-2 व्यक्ति भी थे जो डालने वाले, वहाँ पर जो कर्मचारी थे चंद्रशेखर शर्मा के, वो व्यक्ति भी थे। सारे सब कुछ जनता के सामने, टीवी के सामने, या यूं कहूँ कि प्रशासन की आंखों के सामने था। अब उन्होंने जो पंचनामा बनाया वो भी सब कैमरे के सामने पढ़कर भी सुनाया, ठीक है, सारी चीज़ें हुई तहसीलदार के द्वारा। लेकिन अंत में उनके द्वारा ये बताया गया कि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये बायोडीजल, ये डीजल असली है या नकली है, बायोडीजल ही है या नहीं है, तब तक हम इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते या इन चीज़ों को अपने अधीन नहीं ले सकते। मेरी समझ में पहली बार आया, क्योंकि मैंने पहली बार ही देखा। मैंने अक्सर देखा कि राजस्व विभाग हो या इनसे जुड़े लोग हो, ये कई जगह हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ होती है, इनके माध्यम से भी कार्रवाइयाँ की जाती है। तभी तो सबसे बड़ी बात कि जब एसडीएम साहब ने इनको भेजा तो कुछ न कुछ होगा, इनके हाथ में भी होगा। ये भी चाहते तो उन टैंकरों को वहाँ पर थाने पे खड़ा करवा सकते थे, ये सारा माल जब्त कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया दोस्तों, कुछ नहीं किया। और सारी बात किस पे डाली कि खाद्य विभाग। अब खाद्य विभाग को हमने, राजपुर खाद्य विभाग को कई बार फ़ोन लगाया, नहीं आए। जिला खाद्य विभाग को कई बार फ़ोन लगाया, नहीं आए। एसडीएम साहब को शिकायत की, यही नहीं, जो बड़वानी कलेक्टर शिवराज जी वर्मा थे, उनको भी इस विषय में अवगत कराया गया था कि साहब कोई नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तहसीलदार बता रहे हैं कि जब तक खाद्य विभाग से कोई नहीं आएगा हम इस माल को नहीं जब्त कर सकते हैं, इस अवैध बायोडीजल को जब्त नहीं कर सकते हैं, इन वाहनों को जब्त नहीं कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। उनको भी ये अवगत कराया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ साहब। इसके बाद में जब हम हताश हो गए तो ये सोचो कि हमारे साथियों की एक ये थी कि मुझे बताया गया कि सर हम सीएम हेल्पलाइन पे भी लगा देते हैं कि ये हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने तुरंत लगाया, लेकिन आप तो जानते हो कि तुरंत तो कोई काम होता नहीं है। हमने तुरंत उसी समय वहाँ से सीएम हेल्पलाइन लगा दी। इसके बाद में तहसीलदार महोदय के पास में, तहसीलदार महोदय बोले कि आप ये आ नहीं रहे, आप चाहो तो कलेक्टर महोदय के संबंध में अवगत करवाइए और ये करवाइए। हम वहीं से कम 6-7 लड़के वहाँ से सीधे निकले। कहाँ गए? सीधे कलेक्टर कार्यालय में। यहाँ पर 2-3 लड़कों को बिठा दिया और तहसीलदार ने भी बोल दिया कि हमारी जो पटवारी वगैरह है ये भी यहीं पे है, ठीक है, ये वाहन यहीं पे खड़े रहेंगे, पटवारी भी यहीं पे खड़ा रहेगा। हमने भरोसा किया प्रशासन पे, भरोसा किया इस प्रशासन पे, और तहसीलदार की बात पर भरोसा करके हम सीधे बड़वानी पहुँचे। वहाँ पर कई देर तक, कुछ देर तक हमने इंतज़ार किया। शाम हो रही थी, शाम ढल रही थी, शाम हो गई। वहाँ पर जो सांसद महोदय की बैठक उनके साथ में चल रही थी, इस कारण से उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तभी इसी बीच हमारे पास में हमारे जो संवाददाता उस पेट्रोल पंप पर खड़े थे, जहाँ पर हमें न्यूज़ से पहले भी धमकाया गया था और कई प्रकार की जो धमकियाँ दी गई थी वो पूरी न्यूज़ के माध्यम से है, वो मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। वो जब वहाँ पर हमें फ़ोन आया तो लड़कों ने बताया कि सर यहाँ पर जो टैंकर थे वो जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, जो ड्राइवर है वो ले जा रहे हैं, भगा रहे हैं यहाँ से। चंद्रशेखर राठौर उनको भगा रहा है। मैंने कहा कि प्रशासन का के व्यक्ति है, पटवारी होंगे। बोले कोई नहीं है साहब, सब छोड़ के चले गए। ये बात हुई।
इसके बाद में हम वहाँ से आ गए और हमने कहा कि ठीक है, हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है, क्योंकि हमें भरोसा था। हमने कहा कि इसको हम प्रशासन को दिखाएंगे कि ये वाकई में ये गलत हो रहा है। लेकिन दोस्तों, वाकई में आप कहते हो ना कि मीडिया को ईमानदारी के तौर पर काम करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईमानदार मीडिया के साथ में क्या क्या होता है। जब 7-8 दिन हो गए, हम इसका जवाब लेने के लिए सीधे कलेक्टर के पास में पहुँचे और कलेक्टर महोदय से जब सवाल करने लगे तो उन्होंने माइक को फेंक दिया था, हमारे साइड से कर दिया था और भड़क गए थे। वो चाहो तो सारी चीज़ें मैं न्यूज़ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यूज़ हलचल इंडिया पर जो न्यूज़ लगी थी, वहाँ पर जो उसमें बताया गया था कि किस तरह से कलेक्टर महोदय ने हमारे साथ में अभद्रता की थी, लेकिन हमें उसका कोई दुख नहीं था। उन्होंने वहाँ से कहा कि आप इस सवाल का जवाब कहाँ से लीजिएगा, एसडीएम साहब से। क्यों? क्योंकि मेरे पास में अभी तक वो सूचना या जो पंचनामा, जबकि तहसीलदार ने क्या बताया था कि ये जो पूरा पंचनामा बनाया गया है, इसको तुरंत एसडीएम के पास में, कलेक्टर के पास में मैं भेज रहा हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से ईमानदार बने और इतनी गजब तरीके से उन्होंने हमें भरोसा दिलाया जिसका कोई जवाब नहीं। वहाँ पर जाकर कलेक्टर साहब जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास तो आया ही नहीं है, जब आएगा तो कार्रवाई करेंगे। एसडीएम के पास में आप जाओ, वहाँ पर जवाब लो। जब एसडीएम के पास में गए, पूछ रहे थे, उनसे पूछकर परमिशन लेकर वीडियो बना रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने पुलिस बुला ली और हमें अभद्रता के इल्ज़ाम में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। जबकि फिर भी हम गलती में ना थे, गलती में ना होते हुए भी हमने अपनी गलती मानते हुए उनसे उसी समय ऑफिस में ही माफ़ी मांग ली। वो वीडियो फुटेज भी सारे हैं, कलेक्टर से जो बातचीत हो रही है वो वीडियो फुटेज भी सारे हैं मेरे सामने। जब कोई जांच करना चाहेगा या मुझ पर उंगली उठाना चाहेगा, मैं उनको सबूत के तौर पर वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन इन्होंने मदद करने की बजाय हमें दबाने की, किस प्रकार से दबाने की कोशिश की। और कलेक्टर ने भी एक भरोसा दिलाया था कि आप विश्वास मानिए, बहुत भयंकर, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इनकी पोल कब खुली आपको मैं बताना चाहूँगा। उस चंद्रशेखर राठौर का कुछ नहीं हुआ, हमारा चैनल बंद हो गया, हमारी टीम डर गई। क्यों? क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट टीआई से, थाने से बाद में हम वहाँ से आए तो फ़ोन आने लग गए, आपको थाने पे आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। पूरी टीम को इतनी परेशान किया गया और इतना डराया धमकाया गया कि आप न्यूज़ न लगाएं। लेकिन फिर भी हमने निडर होकर वो न्यूज़ें लगाई। हम जानते थे कि आज भले ही ये हो सकता है कि हमारी आखिरी लड़ाई हो, आखिरी न्यूज़ हो, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे और प्रशासन को दिखाएंगे। हमने दिखाया और ये भी दिखाया कि किस प्रकार से मीडिया, जो ईमानदार मीडिया ईमानदारी का काम करने जाती है, उसको किस प्रकार से उसका साथ देने की बजाय उसे डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश की जाती है। ये न्यूज़ भी हमने डाली, पोस्ट की। इस बात का खुलासा जब सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जो मैंने देखा, मेरी सीएम हेल्पलाइन 3 बार बंद हुई दोस्तों, 3 बार बंद हुई, लगातार 3 बार हुई। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसमें आप देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे कि उसमें इन्होंने किस प्रकार से शिकायत का निराकरण किया। अब मैंने आपको आगे वीडियो के तौर पे बताया, अपने माध्यम से बताया आपको कि वहाँ पर किसी ने उस बायोडीजल को किसी ने ये अपने अधीन नहीं लिया था। सारे टैंकर वहीं पे थे, सब छोड़ के भाग गए थे, तहसीलदार भी छोड़ के भाग गया था। फिर किस अधिकारी ने आकर वहाँ पर 2000 लीटर बायोडीजल की नाप कर ली और ये प्रकरण बनाकर कलेक्टर के पास में विचाराधीन कर दिया गया। ये आश्चर्यचकित हो गया मैं, क्योंकि जबकि सब कुछ ये छोड़ के भाग गए, इन्होंने बोल दिया मेरा काम है पंचनामा बनाकर देने का, तहसीलदार ने कहा और वो दे दिया। तो फिर किस प्रकार से शिकायत का निराकरण हो गया मेरी?
अब आप थोड़ा देखिए, सबसे पहली शिकायत नंबर सुनिएगा 17103844। इसमें मेरी शिकायतकर्ता विनोद खन्ना द्वारा जी बताया गया कि आवेदन काल दिनांक 26/3/2022 की बात है। 26/3/2022 की ये पूरी बात है। का कहना है कि बायोडीजल पंप अवैध रूप से नकली डीजल बनाकर बेचा जा रहा है, जिसमें समस्या आ रही है, कृपया समस्या का निराकरण किया जाए। ये शिकायत उन्होंने दर्ज की, क्योंकि आपको पता है कि शिकायत जो करते हैं, जो लेते हैं, दर्ज करते हैं, वो भी पूरी बात की शिकायत नहीं लिखते हैं कि पूरा विवरण लिखा जाए, जबकि हमने पूरी बात कही थी। लेकिन जितनी शिकायत रहती है उतनी। अब इसमें कैसे शिकायत बंद हो गई वो मैं बताना चाहता हूँ। तहसीलदार ठीकरी द्वारा जांच कर मौके पर पाया गया 2000 लीटर बायोडीजल चंद्रशेखर पिता भगवान शर्मा निवासी ठीकरी से जब्त कर प्रकरण निर्मित करते हुए कलेक्टर महोदय जिला बड़वानी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया है। विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई लंबित नहीं होने से शिकायत को फोर्सली क्लोज किया जाए। कितने का बनाया है? 2000 लीटर का। मैंने ये शिकायत फोर्सली बंद हो गई। दूसरी शिकायत 19/18/35/70, ये शिकायत को भी फोर्स क्लोज, मतलब बंद कर दिया गया बिना शिकायत के निराकरण का। अब फिर तीसरी शिकायत की मैंने 21/22/31/52 शिकायत नंबर, ये 1 मार्च 2023 को। मतलब ये सोचो कि लगभग 1 साल हो चुका है। मार्च 2022 की बात है, मार्च 2023 तक ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जो शिकायत की है, शिकायतकर्ता विनोद खन्ना जी द्वारा बताया गया कि बायोडीजल अवैध रूप से नकली बायोडीजल बनाकर बेचा जा रहा है, गलत प्रकरण बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है और शिकायत को बिना निराकरण के बंद किया जा रहा है, जिससे समस्या आ रही है, समस्या के जल्द कार्रवाई की जाए। ये तीसरी अंतिम जो अभी चल रही है, ये भी बंद हो गई थी, चल रही है। इसका मतलब ये है कि मैंने उसको फिर से रिपीट करवाया, असंतुष्टि के तौर पर असंतुष्टि दर्ज की। अब उन्होंने वही बात फिर दोहराई कि 2000 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया। इसके बाद में जब मैंने असंतुष्टि के तौर पर फिर वापस वो किया, तो बड़वानी से मुझे फ़ोन आया और बड़वानी से शिकायतकर्ता जिन्होंने फ़ोन लगाया था, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे यही कहा था कि एक बात बताइए, मैं न्यूज़ के तौर पर, मैं सबूत के तौर पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि वहाँ पर 5 टैंकर थे, एक छोटा टैंकर था, इतनी मशीनें थी, वो कुछ नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ 2000 लीटर बायोडीजल बताया जा रहा है। तो जबकि सब छोड़ के भाग गए थे, तो 2000 बायोडीजल किसा नापा, जबकि एक टैंकर में 19,000 लीटर बायोडीजल आता है। तो उन्होंने फिर से वापस, जो बड़वानी से फ़ोन आया था, उन्होंने जो लेवल 1 के अधिकारी के पास में था, तो उन्होंने तुरंत किसके पास में भेजा? तहसीलदार के पास में। उन्होंने लिखा कि तहसीलदार ठीकरी के द्वारा की गई कार्रवाई में, जिसमें 5 टैंकर एवं बायोडीजल अत्यधिक मात्रा में होना पाया गया था, परंतु तहसीलदार ठीकरी के जांच प्रतिवेदन में केवल 2000 लीटर बायोडीजल का ही उल्लेख है। उक्त जांच में कमी के संबंध में शिकायत की गई है, जो खाद्य विभाग से संबंधित न होने से संबंधित जांच अधिकारी तहसील ठीकरी को ट्रांसफ़र की जाती है। अब बड़वानी से कहाँ आई वो शिकायत? ठीकरी आई। ठीकरी, अब ठीकरी का जवाब क्या रहता है कि दर्ज शिकायत की जांच की गई, दर्ज शिकायत राजस्व विभाग से संबंधित ना होकर खाद्य विभाग से संबंधित है, इसलिए खाद्य अधिकारी को प्रेषित की जाती है। ठीक है। इसके बाद में वही चीज़, अब बात गई कहाँ वापस? खाद्य अधिकारी के पास में। खाद्य अधिकारी वापस भेज रहा है कि कार्रवाई की है तहसीलदार ठीकरी ने, मौके पर वो थे,
तो वापस शिकायत उनके पास जा रही है। मतलब यही खेल चल रहा है। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कितनी शिकायतें होंगी जो बिना शिकायत के निराकरण के बंद हो रही है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहूँगा, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन ये जो सीएम हेल्पलाइन चालू की है ये आपके द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है कि आम जनता, जिनका कोई नहीं सुनता है कि अधिकारी कर्मचारी, उच्च लेवल के अधिकारी कर्मचारी हो, निचले लेवल के अधिकारी कर्मचारी, कोई भी विभाग से हो, उसको अगर कुछ परेशानी आती है, कोई नहीं सुनता है, तो सीधे सीएम हेल्पलाइन, उसका नाम ही है कि सीधे सीएम साहब से शिकायत की जाए। मैंने भी वही किया, लेकिन क्या नतीजा निकला दोस्तों। इस शिकायत को बंद करने की कैसी कोशिशें की गई, किस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है, किस प्रकार से हमें फंसाया गया। मतलब ये हर बार, यही नहीं, मैं कहता हूं कि जितनी बार भी ये शिकायत फोर्सली क्लोज, इसका मतलब क्या हो जाता है। जबकि मैं बार बार, यही नहीं, सीएम हेल्पलाइन तक को कहा मैंने कि आप कह दीजिए मुझे कि अगर हमसे नहीं हो पा रही है तो मैं कोर्ट का सहारा लेता हूँ, कोर्ट की शरण लेता हूँ, मैं कोर्ट में जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर कहीं सुनवाई नहीं होती है तो जो कानून है, देश का संविधान है, वहाँ पर जनता की आवाज़ सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है। आम व्यक्ति कहाँ जाए, कोर्ट के पास में, कोर्ट का दरवाज़ा, तो कोर्ट में न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, मैं वही करूँगा। लेकिन पहले आप अपने स्तर से बताइए तो सही कि हमारी शिकायत का निराकरण होगा या नहीं होगा। ये 3-3 बार लगाने का मेरा यही कारण था। मैं चाहता तो पहले भी जा सकता था, लेकिन मैं बार बार ये आजमाना चाहता हूँ, और बार बार मैं शिकायत जब वापस करता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ। एक आपने न्यूज़ के तौर पर देखी होगी कि एक जगह की खबर आई थी कि एक व्यक्ति ने गलत शिकायत दर्ज कर दी थी, तो उस पर जुर्माना लगा, उस पर गलत, मतलब उस पर कार्रवाई हुई उस व्यक्ति पे। तो ये कम से कम ये जांच भी तो मेरे पे हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, कम से कम ये जांच तो मेरे पे हो जाए कि मैंने गलत शिकायत दर्ज की है, मैंने सीएम हेल्पलाइन गलत शिकायत वो दर्ज की है, मैं प्रशासन पे गलत आरोप लगा रहा हूँ, मैं गलत बता रहा हूँ, ये जो 2000 लीटर बायोडीजल बता रहा है ये सत्य है, मैं गलत हूँ, तो मुझ पर कार्रवाई हो जाए, पर इसकी जाँच तो होनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ। मैं जो कलेक्टर कार्यालय से जो फ़ोन आया था, उनको भी मैंने यही बात बताई थी कि आप मुझे कलेक्टर कार्यालय में बुलाइए, मैं कलेक्टर के सामने वो सारे सबूत पेश करना चाहता हूँ। खुद कलेक्टर इसके गवाह थे, जो जिनका ट्रांसफ़र अभी हो गया है, जो खरगोन ज़िले में अभी वर्तमान में है। अभी फटिंग साहब आए हैं वहाँ पर बड़वानी ज़िले में, उनके पास में वो शिकायत चल रही है, तो उनके माध्यम से हो सकता है कि मुझे भी सीएम हेल्पलाइन से बताया गया था कि 7 दिन, अभी तो 7 दिन से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि आज 10-11 तारीख हो गई है। 1 तारीख की शिकायत है। अभी मैं फिर लगाऊंगा, आप ही के सामने ही लगाऊंगा कि वो फिर क्या जवाब आता है। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ, जिला प्रशासन हो, शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, कि ये किस प्रकार से, या तो तुम बता दीजिए कि हम वाकई में, हमारा जो प्रशासन है हमारे हाथ में नहीं है, ये इनके हिसाब से, इनके स्तर से काम किया जाता है, ये जिसको चाहे उसको डरा सकता है, दबा सकता है, ये खुल के काम नहीं कर सकता। और मैं तो जनता के सामने भी आज खुली बात अपनी रखना चाहता हूँ कि आप ही लोग बताइए कि हम कैसी पत्रकारिता करें, किस प्रकार से क्या करें, कैसे लड़े, जब प्रशासन, चलो माना कि वो हर बार होता है कि वो उसका आदमी है, वो उस नेता का आदमी है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं है, लेकिन प्रशासन को तो खुला मानते हैं ना हम, वो तो किसी का व्यक्ति नहीं है ना। लेकिन देखा जा रहा है ना कि खुले तौर पर उस व्यक्ति का साथ दिया जा रहा है, जिसने जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ने की बजाय। और यही नहीं, तहसीलदार ने खुद उनके मुंह से कहा कि इस पर 2-3 बार मैंने पहले भी कार्रवाई की, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही हो सकता है साहब कि सब मिले हुए, सब यहाँ से वहाँ तक सब मिले हुए, मैं तो खुले तौर पर कहना चाहूँ। तभी तो ये सा हो रहा है। वही व्यक्ति, हमें बड़ी बड़ी बातें बताने वाला तहसीलदार ही
आखिरी में गलत प्रकरण बनाकर पेश कर रहा है, ये तो वो जाने जब जांच होगी और उनसे पूछताछ हो तो वही बता सकते हैं कि वाकई में मैंने तो 5 जो हमारे सबके सामने जो पंचनामा बनाया था वही पेश किया था, हो सकता है आगे बदल गया, वो बता सकते हैं। लेकिन आज तो हमारी नज़र में और जो है सब कुछ आगे से जो सीएम हेल्पलाइन पे जो शिकायत का निराकरण हुआ 2000 लीटर का, उसमें तो यही तौर पर आ रहा है कि हज़ारों लीटर बायोडीजल को छिपाया जा रहा है, एक मुजरिम को बचाया जा रहा है, एक गलत पत्रकार को बचाया जा रहा है, जो पत्रकारिता के आड़ में गलत काम करता है उस व्यक्ति को बचाया जा रहा है। मैं खुले तौर पर ये आरोप लगाना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगे या शासन प्रशासन को इस वीडियो के बाद में लगे कि मैं विनोद खन्ना गलत बोल रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ, आप सारी जांच कीजिए, मुझे बुलाइए, पूछिए। मैं तो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर आप खड़ा करोगे मैं वहाँ पर खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वाकई में गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, क्योंकि जो आप जिस प्रकार से हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हो वो निंदनीय है, वो गलत है। और ये बात मेरी शिवराज सिंह जी चौहान तक जाए और वो माने कि वाकई में उनके साथ में गलत हुआ है, तो शायद हो सके तो कार्रवाई करें। इसी के साथ में दोस्तों, आप सभी से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से किसी के साथ में भी होता है तो वो अपना पर्सनली वीडियो बनाकर शासन प्रशासन को दिखा सकता है और सोशल मीडिया पर लोड कर सकता है। धन्यवाद।